अगर तुम सच में चाहते हो कि वो तुम्हारी रिस्पेक्ट करे, तुम्हें इग्नोर करना बंद करे और खुद तुम्हारे पीछे आने लगे, तो तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि प्रॉब्लम उसके बिहेवियर में कम है और तुम्हारे पैटर्न में ज़्यादा है। क्योंकि जब भी कोई इंसान हमें इग्नोर करता है, हमारा पहला रिएक्शन होता है उसके पीछे और भागना, उसे और अटेंशन देना, उसे ये फील कराना कि हम अभी भी यही हैं। और यही हम सबसे बड़ी गलती कर देते हैं, क्योंकि हम उसे इनडायरेक्टली ये सिखा देते हैं कि वो चाहे जैसा भी बिहेव करे, हम उसे नहीं छोड़ेंगे। धीरे धीरे सिचुएशन ये हो जाती है कि तुम एफर्ट डालते रहते हो और वो कंफर्टेबल होता जाता है। तुम सोचते हो कि अगर तुम थोड़ा और प्यार दिखाओगे तो वो बदल जाएगा। लेकिन सच ये है कि एक्सेसिव अटेंशन किसी को बेटर नहीं बनाती, वो उसे केयरलेस बना देती है। क्योंकि इंसान उसी चीज़ की कदर करता है जिसके लिए उसे मेहनत करनी पड़ती है। और जब तुम खुद को बिना मेहनत के दे देते हो, तो सामने वाला तुम्हें सीरियसली लेना बंद कर देता है। अब सोचो, अगर कोई चीज़ तुम्हें हर वक्त मिल जाए बिना किसी एफर्ट के, तो क्या तुम उसकी वैल्यू करोगे? नहीं, तुम उसे इग्नोर करोगे, उसे पोस्टपोन करोगे, उसे टेकन फॉर ग्रांटेड मानोगे। और यही तुम्हारे साथ हो रहा है। इसीलिए प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो मैसेज नहीं करता, प्रॉब्लम ये है कि तुम हर बार मैसेज करते हो। तुमने उसे एफर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं रहने दी। अब यहाँ से असली गेम शुरू होता है। क्योंकि अगर तुम इस पैटर्न को नहीं बदलोगे, तो चाहे वो इंसान बदल जाए या नया इंसान आ जाए, रिजल्ट वही रहेगा। इसलिए तुम्हें अपने बिहेवियर को रिसेट करना होगा, तुम्हें खुद को रोकना होगा। और ये सबसे मुश्किल पार्ट है, क्योंकि तुम्हारा दिल बार बार बोलेगा कि एक मैसेज कर दो, एक बार पूछ लो, एक बार चेक कर लो। लेकिन अगर तुम हर बार दिल की सुनोगे, तो हर बार हर्ट भी तुम ही होगे। इसलिए इस बार तुम्हें अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखना होगा। तुम्हें खुद से ये कहना होगा कि मैं किसी के पीछे भाग कर खुद की रिस्पेक्ट नहीं खोऊंगा। और जैसे ही तुम ये डिसीजन लेते हो, तुम्हारा एटीट्यूड बदलने लगता है। तुम सडनली रिएक्ट करना बंद कर देते हो। तुम हर बात पर अवेलेबल नहीं रहते। और यहीं से सामने वाले के दिमाग में कंफ्यूजन शुरू होता है। पहले उसे तुम्हारी आदत थी, अब उसे तुम्हारी कमी महसूस होने लगती है। पहले तुम प्रिडिक्टेबल थे, अब तुम अनप्रिडिक्टेबल बन जाते हो। और इंसान हमेशा उसी चीज़ के पीछे भागता है जिसे वो पूरी तरह समझ नहीं पाता। और जैसे ही वो समझ नहीं पाता कि तुम क्यों बदल गए हो, उसका फोकस वापस तुम्हारी तरफ आने लगता है। लेकिन यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि तुम ये सब सिर्फ उसे वापस लाने के लिए मत करो। अगर तुम्हारा माइंडसेट सिर्फ ये है कि वो वापस आए, तो जैसे ही वो आएगा, तुम फिर से पहले जैसे बन जाओगे। और फिर वही साइकिल रिपीट होगा। इसीलिए तुम्हारा फोकस खुद पर होना चाहिए। तुम्हारा गोल होना चाहिए कि तुम खुद इतने स्ट्रांग बन जाओ कि तुम्हें किसी की वैलिडेशन की ज़रूरत ही ना पड़े। जब तुम खुद पर काम करते हो, खुद को इम्प्रूव करते हो, अपनी लाइफ को बेटर बनाते हो, तो तुम्हारी एनर्जी बदलती है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और लोग नेचुरली तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। क्योंकि अट्रैक्शन कभी भी बेगिंग से नहीं आता, अट्रैक्शन हमेशा वैल्यू से आता है। और वैल्यू तब बनती है जब तुम खुद को प्रायोरिटी देते हो। अब अगर वो इंसान वापस आता है, तो तुम्हें और केयरफुल होना पड़ेगा। क्योंकि कई बार लोग जेन्युइनली नहीं, बल्कि सिर्फ क्यूरियोसिटी या ईगो की वजह से वापस आते हैं। वो देखना चाहते हैं कि क्या तुम अभी भी उनके कंट्रोल में हो या नहीं। और अगर तुम फिर से तुरंत रिप्लाई करते हो, फिर से ओवर अटेंशन देते हो, तो वो कंफर्म कर लेते हैं कि तुम अभी भी वही हो। और फिर वो फिर से वही बिहेवियर रिपीट करते हैं। इसलिए इस बार तुम्हें खुद को कंट्रोल में रखना है। रिप्लाई करना है लेकिन तुरंत नहीं, इंटरेस्ट दिखाना है लेकिन लिमिट में। और सबसे इम्पोर्टेंट, खुद को खोना नहीं है। क्योंकि अगर तुम खुद को खोकर किसी को पा भी लेते हो, तो वो जीत नहीं है, वो लॉस है। और अगर वो वापस ही नहीं आता, तो ये तुम्हारी हार नहीं है, ये तुम्हारी जीत है। क्योंकि इससे तुम्हें ये क्लियर हो जाता है कि वो इंसान सिर्फ तब तक था जब तक उसे इजी अटेंशन मिल रहा था। और ऐसे लोग लॉन्ग टर्म में कभी भी तुम्हें हैप्पीनेस नहीं दे सकते। इसलिए उन्हें खोना एक्चुअली गेन होता है। आखिर में तुम्हें बस ये याद रखना है
कि तुम्हारी वैल्यू इस बात से डिसाइड नहीं होती कि कौन तुम्हें मैसेज करता है या नहीं करता। तुम्हारी वैल्यू इस बात से डिसाइड होती है कि तुम खुद को कितना रिस्पेक्ट देते हो। और जिस दिन तुमने खुद को रिस्पेक्ट देना शुरू कर दिया, उस दिन से लोग तुम्हें इग्नोर करना बंद कर देंगे। तो अगली बार जब वो तुम्हें इग्नोर करे, तो खुद को मत गिराना, खुद को रोकना, खुद को संभालना, और बस इतना समझना कि ये तुम्हारा वीक होने का नहीं, स्ट्रांग बनने का मौका है। और अगर तुम इस मौके को सही तरीके से यूज कर लेते हो, तो जो इंसान आज तुम्हें इग्नोर कर रहा है, वही कल तुम्हारी अटेंशन के लिए वेट करेगा। क्योंकि इस दुनिया में लोग उसी चीज के पीछे भागते हैं जिसे वो खोने लगते हैं। और जब तुम खुद को रेयर बना देते हो, तो तुम्हारी वैल्यू अपने आप बढ़ जाती है। तो अगर तुम सच में इस लेवल तक पहुंचना चाहते हो, तो आज से एक प्रॉमिस करो, तुम किसी के पीछे भागकर खुद को छोटा नहीं करोगे। तुम किसी के लिए अपनी वैल्यू कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे। तुम किसी के इग्नोर करने पर खुद को डाउट नहीं करोगे, बल्कि तुम हर बार खुद को उठाओगे, खुद को इम्प्रूव करोगे, खुद को स्ट्रांग बनाओगे। क्योंकि आखिर में जिस इंसान ने खुद को जीत लिया, जो तुम्हें छोड़कर गई है ना, आज शायद उसे फर्क नहीं पड़ता, शायद वो खुश दिख रही हो, शायद उसने तुम्हें पूरी तरह भुला दिया हो, लेकिन सच्चाई कुछ और है। क्योंकि दुनिया का एक नियम है, जो चीज़ आसानी से मिल जाती है उसकी कीमत कभी समझ नहीं आती। और जो इंसान खुद को बदल लेता है, उसे खोने का पछतावा जरूर होता है। तुम अभी दुख में हो, तुम सोच रहे हो कि क्या कमी थी तुम में, क्यों छोड़कर चली गई। लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि वो क्यों गई, असली सवाल ये है कि अब तुम क्या करने वाले हो। अगर तुम आज भी उसी जगह खड़े रहे, उसी दर्द में डूबे रहे, तो सच मानो वो कभी वापस नहीं आएगी। लेकिन अगर तुमने आज खुद पर काम करना शुरू कर दिया, खुद को इतना मजबूत, इतना सफल, इतना अलग बना लिया कि लोग तुम्हें देख कर कहें ये वही इंसान है, तो फिर एक दिन ऐसा आएगा जब वही इंसान जिसने तुम्हें छोड़ा था, वो तुम्हें ढूंढेगी, तुमसे बात करने के बहाने ढूंढेगी, तुम्हारे करीब आने की कोशिश करेगी। लेकिन तब फैसला तुम्हारा होगा। क्योंकि उस दिन तुम कमजोर नहीं रहोगे, उस दिन तुम किसी के जाने से टूटने वाले नहीं, बल्कि खुद की वैल्यू समझने वाले इंसान बन चुके होंगे। इसलिए रोना बंद करो, खुद को बदलो, अपने गोल्स पर फोकस करो, अपनी वैल्यू इतनी बढ़ाओ कि जो तुम्हें छोड़ गया, वही एक दिन तुम्हें पाने के लिए तरसे। याद रखना, वापसी उसकी नहीं होती जो चला जाता है, वापसी उसकी होती है जो खुद को बदल देता है। शायद उसने तुम्हें पूरी तरह भुला दिया हो, लेकिन सच्चाई कुछ और है। क्योंकि दुनिया का एक नियम है, जो चीज़ आसानी से मिल जाती है उसकी कीमत कभी समझ नहीं आती। और जो इंसान खुद को बदल लेता है, उसे खोने का पछतावा जरूर होता है। तुम अभी दुख में हो, तुम सोच रहे हो कि क्या कमी थी तुम में, क्यों छोड़कर चली गई। लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि वो क्यों गई, असली सवाल ये है कि अब तुम क्या करने वाले हो। अगर तुम आज भी उसी जगह खड़े रहे, उसी दर्द में डूबे रहे, तो सच मानो वो कभी वापस नहीं आएगी। लेकिन अगर तुमने आज खुद पर काम करना शुरू कर दिया, खुद को इतना मजबूत, इतना सफल, इतना अलग बना लिया कि लोग तुम्हें देख कर कहें ये वही इंसान है, तो फिर एक दिन ऐसा आएगा जब वही इंसान जिसने तुम्हें छोड़ा था, वो तुम्हें ढूंढेगी, तुमसे बात करने के बहाने ढूंढेगी, तुम्हारे करीब आने की कोशिश करेगी। लेकिन तब फैसला तुम्हारा होगा। क्योंकि उस दिन तुम कमजोर नहीं रहोगे, उस दिन तुम किसी के जाने से टूटने वाले नहीं, बल्कि खुद की वैल्यू समझने वाले इंसान बन चुके होंगे। इसलिए रोना बंद करो, खुद को बदलो, अपने गोल्स पर फोकस करो, अपनी वैल्यू इतनी बढ़ाओ कि जो तुम्हें छोड़ गया, वही एक दिन तुम्हें पाने के लिए तरसे। याद रखना, वापसी उसकी नहीं होती जो चला जाता है, वापसी उसकी होती है जो खुद को बदल देता है। और ये बदलाव सिर्फ बाहर का नहीं होता, ये अंदर से शुरू होता है, तुम्हारी सोच से, तुम्हारी आदतों से, तुम्हारे रोज के छोटे छोटे फैसलों से।
जब तुम सुबह उठकर अपने दर्द के बारे में सोचने के बजाय अपने फ्यूचर के बारे में सोचना शुरू कर देते हो, जब तुम दूसरों को प्रूव करने के बजाय खुद को इम्प्रूव करना शुरू कर देते हो, जब तुम अटेंशन के पीछे भागना छोड़कर रिस्पेक्ट कमाना शुरू कर देते हो, तभी असली गेम चेंज होता है। तुम्हें किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस इतना करना है कि हर दिन कल से बेहतर बनना है, थोड़ा सा डिसिप्लिन्ड, थोड़ा सा फोकस्ड, थोड़ा सा स्ट्रांग। और धीरे धीरे वही लोग जो तुम्हें इग्नोर करते थे, वही लोग तुम्हारी तरफ देखने लगेंगे। जो तुम्हें छोड़कर गए थे, वही लोग तुम्हारी लाइफ में वापस आने की कोशिश करेंगे। लेकिन याद रखना, उस वक्त तुम्हें इमोशनल नहीं होना है, तुम्हें कमजोर नहीं पड़ना है। क्योंकि जिसने एक बार तुम्हारी वैल्यू नहीं समझी, वो दूसरी बार भी नहीं समझेगा, अगर तुम फिर से वही बन गए तो। इसलिए खुद को इतना अपग्रेड करो कि तुम्हारी लाइफ में आने के लिए लोगों को मेहनत करनी पड़े। तुम ऑप्शन नहीं, चॉइस बनो, प्रायोरिटी बनो। और सबसे ज़रूरी बात, खुद से प्यार करना सीखो। क्योंकि जिस दिन तुमने खुद की वैल्यू समझ ली, उस दिन किसी के जाने से फ़र्क पड़ना बंद हो जाएगा। और जिस दिन तुम्हें फ़र्क पड़ना बंद हो जाएगा, उसी दिन से लोग तुम्हें खोने से डरने लगेंगे। यही गेम है, यही पावर है। खुद को इतना बदल दो कि जो छोड़ कर गया, वही एक दिन तुम्हारे पास लौटने के लिए मजबूर हो जाए। लेकिन तब तक तुम इतने आगे बढ़ चुके हो कि पीछे मुड़कर देखने की ज़रूरत ही ना पड़े। लेकिन तब तक तुम इतने आगे बढ़ चुके हो कि पीछे मुड़कर देखने की ज़रूरत ही ना पड़े। और सच कहूँ, ज़िंदगी का सबसे बड़ा रिवेंज किसी को हर्ट करना नहीं होता। सबसे बड़ा रिवेंज होता है इतना खुश, इतना सक्सेसफुल और इतना स्ट्रांग बन जाना कि सामने वाला खुद सोचने लगे, मैंने क्या खो दिया। लेकिन ये सब एक दिन में नहीं होगा। ये होगा रोज़ की कंसिस्टेंसी से, रोज़ के डिसिप्लिन से, रोज़ खुद से लड़ने से। जब तुम्हारा मन करेगा कि आज कुछ मत करो, लेकिन फिर भी तुम उठकर काम करोगे। जब तुम्हारा दिल करेगा कि उसे मैसेज करूं, लेकिन तुम खुद को रोक लोगे। जब तुम्हें लगेगा कि सब खत्म हो गया, लेकिन फिर भी तुम अपने गोल्स की तरफ बढ़ते रहोगे, तभी तुम अलग बनोगे। क्योंकि एवरेज लोग इमोशंस में बह जाते हैं, लेकिन विनर्स इमोशंस को कंट्रोल करते हैं। तुम्हें भी वही करना है। अपने दर्द को फ्यूल बनाओ, अपनी लोनलीनेस को पावर बनाओ, अपने रिजेक्शन को मोटिवेशन बनाओ। और फिर देखना, धीरे धीरे तुम्हारी पूरी पर्सनालिटी बदलने लगेगी। तुम्हारा कॉन्फिडेंस अलग लेवल पे पहुंच जाएगा। तुम्हारी प्रेजेंस ही इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि लोग तुम्हें इग्नोर नहीं कर पाएंगे। और उस दिन, जब वो इंसान जिसने तुम्हें छोड़ा था तुम्हारी लाइफ में वापस आने की कोशिश करेगा, और जब वो आएगा ना, तब सिर्फ वही नहीं, पूरी दुनिया तुम्हें नोटिस करेगी। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, ये दुनिया रिजल्ट को सलाम करती है, प्रोसेस को नहीं। कोई नहीं पूछेगा तुमने कितना दर्द सहा, सब ये देखेंगे कि तुम क्या बन गए। इसलिए अपने दर्द को छुपाना नहीं, उसे इस्तेमाल करना सीखो, उसे अपनी ताकत बनाओ। जब दिल टूटता है ना, तब इंसान या तो बिखर जाता है या फिर निखर जाता है। और तुम्हें क्या बनना है, ये सिर्फ तुम डिसाइड कर सकते हो। तुम चाहो तो उसी इंसान के पीछे अपनी पूरी एनर्जी बर्बाद कर सकते हो जो तुम्हें छोड़कर चला गया, या फिर उसी एनर्जी को यूज करके अपनी जिंदगी बदल सकते हो। और सच बताऊं, जिस दिन तुमने अपनी एनर्जी को सही डायरेक्शन दे दी, उस दिन से तुम्हारी लाइफ बदलनी शुरू हो जाएगी। तुम्हें हर दिन खुद से एक सवाल पूछना है, क्या मैं आज कल से बेहतर बना हूं? अगर जवाब हाँ है, तो तुम सही रास्ते पर हो। छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स एक दिन बड़ा चेंज बनते हैं। आज तुम 1% बेटर बनो, कल 2%, फिर 5%। और एक दिन ऐसा आएगा जब तुम खुद को पहचान नहीं पाओगे। और यही वो मोमेंट होगा जब दुनिया तुम्हें सीरियसली लेने लगेगी। क्योंकि रिस्पेक्ट मांगने से नहीं मिलती, रिस्पेक्ट कमानी पड़ती है।
और जब तुम खुद को प्रूव कर देते हो तो लोगों की सोच अपने आप बदल जाती है। वो लोग जो तुम्हें इग्नोर करते थे वही लोग तुम्हें इम्पोर्टेंस देने लगते हैं। जो तुम्हें छोड़कर गए थे वही लोग तुम्हारे पास आने की कोशिश करते हैं। लेकिन उस वक्त तुम्हें सिर्फ एक चीज याद रखनी है, तुम्हारी वैल्यू किसी और के आने या जाने से तय नहीं होती। तुम्हारी वैल्यू तुम्हारे एक्शंस से तय होती है, तुम्हारे स्टैंडर्ड्स से तय होती है। इसलिए अपने स्टैंडर्ड्स इतने हाई रखो कि हर कोई तुम्हारी लाइफ में आने के लायक ना हो। तुम चीप अटेंशन के पीछे मत भागो, तुम रेयर बनो, क्योंकि रेयर चीजों की ही कीमत होती है। और जब तुम रेयर बन जाते हो ना, तो लोग तुम्हें खोने से डरते हैं। इसलिए खुद को इतना बिजी कर लो अपने गोल्स में, अपने ड्रीम्स में, कि तुम्हारे पास पीछे देखने का टाइम ही ना बचे। क्योंकि पीछे देखने वाले लोग आगे नहीं बढ़ते। तुम्हें आगे बढ़ना है, हर हाल में, हर कीमत पर, चाहे कोई साथ दे या ना दे, चाहे कोई समझे या ना समझे। क्योंकि आखिर में तुम्हें अपनी जिंदगी खुद बनानी है। और जब तुम अकेले चलना सीख जाते हो ना, तब तुम्हें किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ती। और वही असली पावर है, इंडिपेंडेंस, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ ग्रोथ। ये तीन चीजें अगर तुम्हारे पास आ गई तो कोई तुम्हें हिला नहीं सकता। और फिर अगर कोई तुम्हारी लाइफ में आता भी है तो वो तुम्हारी हैप्पीनेस का रीजन नहीं होगा, वो सिर्फ उसका पार्ट होगा। क्योंकि तुम्हारी हैप्पीनेस अब किसी इंसान पर डिपेंड नहीं करेगी। और यही लेवल है जहां पहुंचना है तुम्हें, जहां तुम कंप्लीट हो, जहां तुम स्ट्रांग हो, जहां तुम अनस्टॉपेबल हो। और उस लेवल पर पहुंचकर अगर वो इंसान वापस आता भी है तो तुम उसे देखकर सिर्फ मुस्कुराओगे, क्योंकि अब तुम्हें उसकी जरूरत नहीं होगी। तुम चाहो तो उसे एक्सेप्ट करो या इग्नोर करो, लेकिन इस बार डिसीजन तुम्हारा होगा। और यही असली जीत है, किसी को वापस पाना नहीं, बल्कि खुद को इतना पावरफुल बना लेना कि तुम्हें किसी की जरूरत ही ना पड़े। तो आज से, अभी से, इसी वक्त से खुद से एक वादा करो कि तुम अब किसी के पीछे नहीं भागोगे, तुम अब खुद के पीछे भागोगे। तुम अपने सपनों के पीछे भागोगे, अपनी सक्सेस के पीछे भागोगे। और जब तुम ये करोगे ना, तो जो चीजें तुम चाह रहे थे वो खुद तुम्हारे पास आएंगी। क्योंकि अट्रैक्शन हमेशा स्ट्रांग लोगों की तरफ होता है, वीक लोगों की तरफ नहीं। इसलिए स्ट्रांग बनो, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली। और फिर देखना तुम्हारी जिंदगी कैसे बदलती है। क्योंकि ये एंड नहीं है, ये सिर्फ शुरुआत है। तुम्हारी असली कहानी अभी शुरू हुई है। तुम्हारी असली कहानी अभी शुरू हुई है। और सच बताऊं, हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा फेज आता है जहां उसे लगता है कि सब खत्म हो गया, सब कुछ टूट गया, कोई अपना नहीं रहा। लेकिन वही फेज तुम्हारी जिंदगी का सबसे पावरफुल टर्निंग पॉइंट होता है। क्योंकि जब सब कुछ छिन जाता है ना, तब तुम्हारे पास सिर्फ दो रास्ते बचते हैं। या तो तुम हार मान लो, या फिर खुद को इतना मजबूत बना लो कि दोबारा कभी कोई तुम्हें तोड़ ना सके। और असली खिलाड़ी वही होता है जो दूसरे रास्ते को चुनता है। तुम्हें भी वही करना है। तुम्हें अपनी लाइफ को रीसेट करना है। जैसे एक गेम में कैरेक्टर मरने के बाद फिर से उठता है, वैसे ही तुम्हें उठना है। लेकिन इस बार और ज्यादा स्ट्रांग होकर। इस बार तुम वही गलतियां रिपीट नहीं करोगे। इस बार तुम किसी के लिए खुद को लूज नहीं करोगे। इस बार तुम अपनी प्रायोरिटीज क्लियर रखोगे। सबसे पहले तुम खुद। क्योंकि अगर तुम खुद स्ट्रांग नहीं हो तो कोई भी रिश्ता, कोई भी इंसान तुम्हें स्टेबल नहीं रख सकता। इसलिए अपने माइंड पर काम करो, अपनी सोच को अपग्रेड करो। नेगेटिव थॉट्स आएंगे, बार बार आएंगे, तुम्हें याद दिलाएंगे उस इंसान की, उस दर्द की। लेकिन तुम्हें हर बार खुद को कंट्रोल करना है, हर बार खुद को याद दिलाना है, मैं इससे बेटर डिजर्व करता हूँ। और धीरे धीरे तुम्हारा माइंड तुम्हारे कंट्रोल में आ जाएगा। फिर तुम्हें फर्क पड़ना बंद हो जाएगा।
और जिस दिन तुम्हें फर्क पड़ना बंद हो गया, उस दिन से तुम्हारी लाइफ बदल जाएगी। क्योंकि इमोशनल डिपेंडेंसी खत्म होते ही तुम्हारी असली ग्रोथ शुरू होती है। अब तुम डिसीजंस फियर से नहीं, कॉन्फिडेंस से लोगे। अब तुम एक्शंस पेन से नहीं, पर्पस से लोगे। और यही डिफरेंस है एक नॉर्मल इंसान और एक सक्सेसफुल इंसान में। सक्सेसफुल लोग परफेक्ट नहीं होते, बस वो खुद पे काम करना कभी बंद नहीं करते।